एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या गुप्ता और आप देख रहे हैं दिव्या वी गुड लाइफ। तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेमेडी शेयर करूंगी जिसमें आपको अपने दांतों को कैसे साफ़ करना है, क्लीन करना है, वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपके दांतों में कैविटीज़ हो चुकी है, अगर आपके दांतों में पायरिया हो गया है, अगर आपके दांत पीले हो गए हैं, आपके दांतों में झंझनाहट रहती है, तो उसका सारा सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम सारे काम टाइम टू टाइम करते हैं और सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम रहता है दांतों को साफ़ करना, ब्रश करना। लेकिन वो काम हम बहुत ही जल्दबाजी में कर देते हैं। हम चार इधर बस हो गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फेस के लिए इतना ध्यान कर देते हैं, आपने इतने सारे ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, फेस मॉइस्चराइज करते हैं, फेस वॉश करते हैं, फेस में फेशियल बैग क्या क्या चीज़ें होती हैं मुझे नहीं पता, बट आपने 32 दांतों का जीवन एक टूथपेस्ट के ऊपर डाल दिया। ऐसे कैसे डाल सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अपने दांतों के लिए आपको क्या क्या होम रेमेडी करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पायरिया की। बहुत से लोगों के दांतों में पायरिया आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। हर किसी के दांतों में पायरिया लग जाता है, दांतों में पीलापन आ जाता है, मसूड़ों में खून आने लगता है और कमज़ोर हो जाते हैं दांत। से दांतों की पकड़ जो होती है वो मजबूत नहीं रहती है। तो आप सबसे पहले एक नमक लीजिए, नमक। आप सॉल्ट बहुत फ़ायदेमंद होता है। सॉल्ट में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे दांतों में जो दर्द होता है उसको दूर करते हैं और जो हमारे ब्लड होता है इसको रोकता है। तो आप एक गिलास में पानी लीजिए, पानी में 2 चम्मच आप नमक को मिलाइए, मिक्स कीजिए और उसको मुंह में भर के थोड़ी देर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 2-3 मिनट आप उसमें मुँह में रखिए, थोड़ा सा कुल्ला कीजिए और उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप अगर दिन में 3 बार करते हैं तो आपका बहुत जल्दी पायरिया की जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो हम बात करते हैं नीम की। नीम तो आप जानते हैं कितना गुणकारी होता है। नीम को तो हम फेस पे सब तरह से यूज़ कर सकते हैं। नीम के ऊपर तो कितनी किताबें लिखी जा रही हैं। तो आप नीम लीजिए, आपके पास अगर दतून है, मतलब नीम की जो डंडी होती है ना उसको दतून बोलते हैं, उससे आप अच्छे से अपना ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं। और नीम को आप लीजिए, उसको पीस लीजिए, पीसने के बाद उसका रस निकाल लीजिए। उस रस को अपने मसूड़ों के ऊपर पूरे चारों तरफ से लगाइए कायदे से और उसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए, लगे रहने दीजिए। अगर ये प्रोसेस आप सुबह शाम यूज़ करते हैं तो आप देखिए आपके मसूड़ों में जो दर्द है वो भी कम होगा। नीम धीरे धीरे आपकी पायरिया की शिकायत बिल्कुल ख़त्म कर देगा। नीम में बहुत तक शक्ति होती है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। तो हम बात करते हैं कि दांतों में हमारे पीलापन हो जाता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आप उसके लिए एक सरसों का तेल लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए। नमक मिलाने के बाद उसको मिक्स कर दीजिए और अपने दांतों को उसमें अच्छे से, मैं आप दिखा रही हूँ आपको शायद यहाँ पे, तो उसको अच्छे से लगाइए पूरे चारों तरफ से। उससे मतलब एक ब्रश की जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं उसी की तरह आपको उसको अप्लाई करना है। अच्छे से कीजिए। करने के बाद अगर आप ये प्रोसेस 2 बार करते हैं, मॉर्निंग टू नाइट करते हैं, तो आप देखेंगे आपके दांतों का पीलापन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप ये रेगुलर यूज़ करने लगेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप टूथपेस्ट लीजिए अपने ब्रश में और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। उसमें डालने के बाद उससे आप अपने ब्रश कीजिए। आप देखिए बहुत जल्दी आपका जो पीलापन है वो कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे। तो आप ऐसे अपने दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं। अगर आपके दांत बहुत कमज़ोर हैं, दांतों में मजबूती नहीं है, मसूड़े से खून निकलने लगता है, तो आप उसके लिए आप हींग लीजिए और गुनगुने पानी में आप आधी चम्मच हींग को डाल दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उस पानी को मुंह में भर के उससे कुल्ला कर सकते हैं। कुल्ला करने से क्या है कि आप धीरे धीरे आप उससे आपके जो मसूड़े होंगे ना जो बहुत ही मतलब कमज़ोर हो चुके हैं वो धीरे धीरे टाइट हो जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ होम रेमेडीज़ जो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए
कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।